शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 2400 भगवान की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की। प्यारे बंधु, आज हम सभी यहाँ पर विराजमान हैं। भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावरपुर ग्राम अनेकान धाम धर्म प्रभाव संघ सेवा संस्थान द्वारा निर्माणाधीन भव्य लघु संवेद शिखर क्षेत्र प्रांगण में विराजमान है, जहाँ पर चिंतामणि पारसनाथ भगवान का समोषण लगा हुआ है और शाम का वक्त है। गुरु भक्ति प्रभु भक्ति संस्कार यात्रा गुरु भक्ति का है और प्रतिदिन की भांति जैन धर्म के वर्तमान 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, जिनका जन्म कुंडलपुर बिहार में हुआ और जिनका जो है मोक्ष भी जो है पावापुर बिहार में हुआ और उनको मोक्ष गए 2549 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 2550वां वर्ष प्रारंभ हो गया, चल रहा है, जिसे अहिंसा वर्ष के नाम से जो है मनाया जा रहा है। भगवान महावीर स्वामी एक अपने आप में महान व्यक्तित्व के धनी थे, जिनके जो है चर्या और चर्चा दोनों एक थी, जिन्होंने अपने चर्या के माध्यम से हम सभी को ऐसे ऐसे अद्भुत सिद्धांत सूत्र दिए जो हमारे जीवन में हम उनको धारण कर लेते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है और हम भी उनके मार्ग पर चलकर उनके अनुयायी होकर के हम भी महावीर जैसे बन सकते हैं। ऐसे जो है वह भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने अपने सूत्र में कहा और अध्ययन बिना झाड़म नथी, झाड़म अध्ययन नथी, बोले अध्ययन बिना ध्यान नहीं और ध्यान में जो है ध्यान के बिना जो है अध्ययन नहीं, दोनों एक दूसरे के जो है पूरक हैं। आपको अध्ययन करना है तो ध्यान पूर्वक। कई बार क्या होता है, बच्चे लोग देखते हैं कि पढ़ते तो हैं मम्मी को दिखाने के लिए, पापा के दिखाने के लिए, परिवारजन को दिखाने के लिए, या हॉस्टल में पढ़ रहे हैं तो हॉस्टल के जो वार्डन वगैरह हैं उनको दिखाने के लिए, लेकिन वास्तविकता में जो उनका ध्यान कहीं और होता है। व्यक्ति यहाँ घूमते हुए पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति मोबाइल आदि देखते हुए पढ़ रहा है, कोई गाने सुनते हुए कर रहा है, कोई टीवी देखते हुए आदि आदि बातें करते हुए, तो ऐसे में जो है लगता तो है कि पढ़ रहे, लेकिन जब निचोड़ निकलता है, उसका सारा निकलता तो मालूम पड़ा हुआ है वह पढ़ाई उनकी उतनी मजबूती से पक्की जो रूप में वह नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ ध्यान हमारा, चित्र हमारा यहाँ वहाँ था। इसलिए बोले कोई भी काम करिए उसमें चित्त को एकाग्र करना है, मन को, वचन को, काय को, तीनों को एकाग्र करना है। तो इसलिए बोले ध्यान, अध्ययन ही ध्यान है, अध्ययन के बिना ध्यान नहीं है। और जो है तो इसलिए अध्ययन करना है तो ध्यान से कीजिए, चित्त को एकाग्र कीजिए और वही ध्यान हमारे सिद्धि को प्रदान करने वाला होता है। कितने लोग जो है बच्चे लोग मेहनत करते हैं और जिनकी 100% मेहनत रहती है उनको ही 100% सफलता प्राप्त होती है, अन्यथा बहुत से बच्चे जो है जैसी जैसी उनकी मेहनत होती है वैसी उनको जो है सफलता प्राप्त होती है। हमें अपने जीवन में उस अध्ययन की ओर अपने अग्रसर रहना चाहिए और वो अध्ययन ध्यान पूर्वक हो, ऐसा भगवान महावीर स्वामी ने अपने सूत्रों के माध्यम से कहा है। उसको हम अपने जीवन के अपने एक अंग, विशेष अंग बनाएं, तभी हमें सब प्रकार की सिद्धि होंगी।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले महावीर भगवान की। पेज नंबर 42 निकालेंगे। यदि ये चैतन्य मुकुरि विभावा चिदिचिता समं भान्ति ध्रुवे व्यजन लसंतोपरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटने परोवानुरिभ्यो महावीर स्वामी नयन पतिगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पतिगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पतिगामी भवतु मे। यह महावीर अष्टक है। ये जो पंडित भागचंद जी भागेंदु द्वारा लिखा गया है। और हम सभी जानते हैं कि जो महापुरुष होते हैं या हमारे परमात्मा होते हैं, उनके बारे में जानने के लिए या तो हम गद्य के माध्यम से जानते हैं या पद्य के माध्यम से। तो यहाँ पदों के माध्यम से यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र को 8 छंदों के माध्यम से यहाँ बताया गया है, उनके गुणों को। तो यह पहला यह काव्य है। और इस पहले काव्य में क्या विशेषता है, तो बोले अज्ञान जो है रूपी अंधकार जो हमारे अनादि काल से व्याप्त है, उसको वह दूर करने वाला है, बुद्धि का और वृद्धि करने वाला है। और बोले जो भगवान होते हैं, परमात्मा होते हैं, उनके अंदर विशेष रिद्धि सिद्धि होती है। तो ऐसे जो है 64 रिद्धि होती हैं। और उन 64 रूपियों इस जो काव्य में 18 प्रकार की रिद्धियों का वर्णन है। ओम ह्रीम अरहम नमो 18 बुद्धि रिद्धि संपन्नम क्लीम महाबीजाक्ष सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अज्ञान तिमिर विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्ताय दीपज करोमि अताम्रम यच्चक्षु कमल युगलम स्मंदरहितम जनान को पापायम प्रगटयति वाभ्यन्तरमपि दुर्मूर्ति यस्य त्रिसर्वितमयी माति विमला महावीर स्वामी नयन पतिगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पतिगामी भवतु मे। यहाँ पर यह दूसरा काव्य है और यह अशुद्ध दर्शन का नाश करने वाला है और नेत्र की ज्योति को जो है बढ़ाने वाला है। इसमें 9 प्रकार की चारण रिद्धि हैं, उनका यहाँ वर्णन है। ओम ह्रीम अरहम नमो 9 चारण रिद्धि संपन्न क्लीम महाबीजाक्ष सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अशुद्ध दर्शन विनाशनाय केवल दर्शन प्राप्ताय दीपज करोमि नमन्ना केन्द्राली मुकुट मणि भाजाल जटलम लसत्पादाम्बोजे द्वयमेयदीयं तनुभितां भवज्वाला शान्ते पिरुवति जलमवास्मृतमपि। महावीर स्वामी नयन प्रतिगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन प्रतिगामी भवतु मे। यह तीसरा काव्य है और यह इंद्रिय सुख दुखाभास नाश करने वाला है और अक्षय संपदा जिसका कभी क्षय ना हो, जो नष्ट ना हो, विनाश को प्राप्त ना हो, ऐसी उस संपदा को प्रदान करने वाला है। और इसमें 3 प्रकार के जो बल हैं, बल रिद्धियां हैं, उनका वर्णन है। ओम ह्रीम अरहम नमो 3 बल रिद्धि संपन्न क्लीम महाबीजाक्ष सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय इंद्रिय सुख दुखाभास विनाशनाय अव्यावाद गुण प्राप्त दीपज करोमि यदर्चा भावेन प्रमुदित मना यदर्चा भावेन प्रमुदित मनाद दुर्यः क्षणादासी स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम की मुद्दा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे।
महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में। यहाँ पर एक चौथा काव्य है, और ये चौथा काव्य जो है मोह रूपी अंधकार को नाश करने वाला है और सर्व कार्य की सिद्धि को करने वाला है। और इसमें 11 प्रकार की जो विक्रिया रिद्धि हैं उनका वर्णन है। ओम ह्रीम अरम नमो 11 विक्रिया रिद्धि संप्रांत क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय अनंत सुख प्राप्ताय दीपासन करोमि स्वाहा। बेटा ये पालथी लगा के बैठो, ये बड़ी आसन होती है भगवान के सामने, गुरु के सामने ऐसे नहीं बैठा जाता है। यहाँ पर 5 कनस्वर्ण भासो व्यपगत तनुर ज्ञान निभयो विचित्रा मापे को निपति वर सिद्धार्थ तनया अजन्मापि श्रीमान विगत भवराहो बुधिगते महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में। यह 5वां काव्य है। हम लोग अनादिकाल से जन्म ले रहे हैं और मरण को प्राप्त हो रहे हैं, बुढ़ापे आदि की अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, और इन तीनों चीजों में हमें कष्ट होता है। जन्म लेते तो भी कष्ट होता है, बुढ़ापा आता तो भी कष्ट होता है, और मृत्यु होती है तो भी उसमें कष्ट होता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा हमारा जो है आगे हमें भविष्य में जन्म मरण आदि ना हो, जिससे कि कष्ट से तो ऐसे वह जन्म रोग को नष्ट करने वाला है, और जब रोग समाप्त होता है तो आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी आरोग्यता को देने वाला है। और इसमें 7 प्रकार की तप रिद्धियां होती हैं, उनका इसमें वर्णन है। ओम ह्रीम अरम नमो सप्त तप रिद्धि संप्रांत क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय जन्म रोग विनाशनाय सूक्ष्म गुण प्राप्ताय दीपासन करोमि स्वाहा। यदि आबा गंगा विविध नय कल्लोल विमला सहज ज्ञानाम्भोभिर जगति जनताया स्मृतिरपि इदानीमपि सा बुद्धिजनमरालये परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में। यह 6वां काव्य है। और 6वां काव्य इसमें नाना विध शरीर रचना। आप देखिए ये अपना पंजा है, हाथ है, और इस हाथ में जो है 5 उंगली बराबर नहीं होती, छोटी बड़ी होती हैं। उसी प्रकार व्यक्ति के शरीर भी क्या होते हैं, किसी का छोटा, किसी का लंबा, किसी का मोटा, किसी का पतला आदि होते हैं। तो ऐसे वह शरीर नाना विध शरीर की रचना का नाश करने वाला है। और परम सौंदर्य भगवान जो होते हैं क्या होते हैं, परम सौंदर्य को शरीर के धारी होते हैं, अनुपम जिनकी देह होती है, इनका रूप भी अनुपम होता है। तो ऐसे वह परम सौंदर्य के कारक हैं। और इसमें 8 प्रकार की रिद्धियों का वर्णन है। ओम ह्रीम अरम नमो 8 ओ सही रिद्धि संप्रांत क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय नाना विध शरीर रचना विनाशनाय अवगानत गुण प्राप्ताय दीपासन करोमि अनिर्वारोद्रेकस्त्रिभुवन जयी काम सुभटा कुमारावस्याया मपि निज बलादे निवेदिता सुर नित्यानंद प्रसन्न पद राजा सजना महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में। यह जो 7वां काव्य है, इसमें जो है गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा। तो ऐसे छोटे बड़े भाव आप देखते हैं। आप देखिए किसी कोई बच्चा गर्भ में आता है और गर्भ में ही उसका गर्भ गिर जाता है, या 2-4 महीने रुकता है, या जन्म होने के बाद
तुरंत व्यक्ति खत्म हो जाता है। कोई 1 साल, कोई 2 महीने, 4 महीने, कोई साल बाद, 10 साल आदि छोटी छोटी, और कोई हजारों वर्षों तक जीते हैं। तो ऐसे छोटे और बड़े भव पद के नाश करने वाला है। और सर्वोत्तम पद जो भगवान होते हैं, जब एक बार भगवत पद को प्राप्त हो जाते हैं, फिर वो उनका जो है वो अनंत समय तक वहीं रहते हैं। तो ऐसे वह सर्वोत्तम पद को देने वाला है। और इसमें 4 प्रकार की रस रिद्धि हैं, उनका वर्णन है। ओम ह्रीम आरम नमो चतुरस रिद्धि संप्राक ली महाबीजाक्ष सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय गुरु लघु भव पद विनाशनाय अगुरु लघु गुण प्राप्ताय दीपार्चन करोमि। महामोहातंक कृष्ण पराकस्म विसजे निरापेक्षो बंधु विदित महिमा मंगल करा शरण्या साधुना भव भय पितामोत्तम गुणो महावीर स्वामी महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में महावीर स्वामी नयन पथगामी। यह 8वां काव्य है और यह सर्व विघ्न और भयों को नाश करने। आप देखिए, व्यक्ति का जन्म होता है और जन्म होते ही विघ्न आना प्रारंभ हो जाते हैं, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे शरीर संबंधी हो, आदि आदि बहुत सारे विघ्न आते हैं। और जब भी व्यक्ति कोई काम करता है उसको भय लगा रहता है, कहीं भी आ रहा जा रहा है तो वह भयभीत रहता है। तो ये सब सर्व विघ्नों को और सारे भयों को नष्ट करने वाला है। और अपराजित पद, जिसका कभी जो है जो पराजित ना हो, ऐसे उस पद को देने वाला है। और इसमें 2 प्रकार की रिद्धियों का वर्णन है। ओम ह्रीम अरम नमो अखिण रिद्धि संप्राक ली महाबीजाक्ष सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय सर्व विघ्न भय विनाशनाय अनंत बल प्राप्ताय दीपार्चन करोमि। महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागीरनापितम या पठे शृणुयास्यापि सयाति परमां गतिं सयाति परमां गतिं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाउणम्। यह जो है यहाँ पर हमने मंगला जो महावीर अष्टक पढ़ा, 8 छंद थे। 9वां ये उपसंहार जो है छंद है और इसमें जो है सभी कर्मों को नष्ट करने वाला है और सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि को प्रदान करने वाला है। और इसमें सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि का वर्णन है। ओम ह्रीम अरहम, सभी लोग हाथ लगा लेंगे। ओम ह्रीम अरहम नमो सब रिद्धि सिद्धि संप्राक ली महाबीजाक्ष सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अष्टकम दयनाय अनर्गपद प्राप्ताय अर्घम निरुपामति। बोले महावीर भगवान की। पेज नंबर 46 निकाल लीजिए और आरती करेंगे भगवान की। ओम जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु कुंडलपुर अवतारी चांदनपुर अवतारी त्रिशलानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभु सिद्धारथ गर्जन में वैभवताधारी स्वामी वैभवताधारी बाल ब्रह्मचारी व्रत गाल ब्रह्मचारी व्रत पाल्यो तपधारी। ओम जय महावीर प्रभु आत्म ज्ञान विरागी समदृष्टि धारी स्वामी समदृष्टि धारी माया मोह विनाशक माया मोह विनाशक ज्ञान ज्योति जारी। ओम जय महावीर प्रभु जग में पाठ अहिंसा आप ही विस्तारियो स्वामी आप ही विस्तारो। हिंसा पाप
मिटा कर हिंसा पाप मिटा कर सुधर्म परिचायो। ओम जय महावीर प्रभु। यह विधि चांदनीपुर में अतिशय दर्शायो। स्वामी अतिशय दर्शायो। ग्वाल मनोरथ पूर्यो, ग्वाल मनोरथ पूर्यो, दूध गाय पायो। ओम जय महावीर प्रभु। अमर चंद को सपना तुमने प्रभु दीना। स्वामी तुमने प्रभु दीना। मंदिर तीन शिखर का, मंदिर तीन शिखर का निर्मित है कीना। ओम जय महावीर प्रभु। जयपुर नगरी तेरे अतिशय के सेवी। स्वामी अतिशय के सेवी। एक ग्राम दिन दीनों, एक ग्राम दिन दीनों, सेवा हित यह भी। ओम जय महावीर प्रभु। जो कोई तेरे दर पर इच्छा कर आवे। स्वामी इच्छा कर आवे। होए मनोरथ पूर्ण, होए मनोरथ पूर्ण, संकट मिट जावे। ओम जय महावीर प्रभु। निस दिन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योति जरे। स्वामी जगमग ज्योति जरे। हम सेवक चरणों में, हम बालक चरणों में आनंद मोर भरे। ओम जय महावीर प्रभु। ओम जय महावीर प्रभु। स्वामी जय महावीर प्रभु। कुंडल बोरे अवतारी, चांदनी बोरे अवतारी, त्रिशलानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभु। ओम जय महावीर प्रभु। बोले महावीर भगवान की जय। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। ओम जय पारस देवा। स्वामी जय पारस देवा। सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित सेवा। ओम जय पारस देवा। पौष बरी 11 काशी में आनंद अति भारी। स्वामी आनंद अति भारी। अश्वसेन मामा माता और लीनो अवतारी। ओम जय पारस देवा। श्याम वरण नव हस्त काय पर हुरग लखन सोए। स्वामी हुरग लखन सोए। सुरकृत अति अनुपम पट भूषण सबका मन मोहे। ओम जय पारस देवा। जलते देख नाग नागिन को मंत्र नवकार दिया। स्वामी मंत्र नवकार दिया। हरा कपट का मान ज्ञान का भानु प्रकाश किया। ओम जय महावीर। ओम जय पारस देवा। माते पिता तुम स्वामी मेरे। आस करूं मैं किसकी। स्वामी आस करूं मैं किसकी। तुम बिन दाता और न कोई।
सृष्टि की। ओम जय माँ पारस देवा, तुम परमात्म, तुम अध्यात्म, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी स्वर्ग मोक्ष के दाता, तुम हो तिरुवन के स्वामी। ओम जय पारस देवा, दीन बंधु दुख हरण जिनेश्वर, तुम ही हो मेरे स्वामी, तुम ही लो मेरे दोष विनामी को बासे दासे, हम द्वार खड़े तेरे। ओम जय पारस देवा, विपद विकार मिटाओ मन का, अर्ज सुनो दाता स्वामी, अर्ज सुनो दाता। सेवक दोए कर जोर प्रभु के, चरणों चित लाता। ओम जय पारस देवा, ओम जय पारस देवा, स्वामी जय पारस देवा। सुर नर मुनि जन तुम चरणन की, करते नित सेवा। ओम जय पारस देवा, ओम जय पारस देवा, ओम जय पारस देवा। बोलो चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। विश्व सागर गुरुदेव, आज तारी आरती उतारू, आरती उतारू तारी मूर्ति उतारू, आरती उतारू तारी मूरत निहारू। विश्व सागर गुरुदेव, आज तारी आरती उतारू, नगर ललितपुर जन्म लियो है, माता कुसुम को धन्य कियो है, ज्ञान चंद के लाल, आज तारी आरती उतारू। विश्व सागर गुरुदेव, आज तारी आरती उतारू, ज्ञानी ज्ञानी मेरे अभिमानी, शांति सुधारस के उदानी। आज तारी आरती उतारू, विश्व सागर गुरुदेव, आज तारी आरती उतारू। कोमल काया छोड़ी माया, जग का नश्वर सुख न पाया, सब परिवार आज तारी आरती उतारू। विश्व सागर गुरुदेव, आज तारी आरती उतारू। मोक्ष बदी तुमको अति प्यारी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी, करो जगत उद्धार, आज तारी आरती उतारू। विश्व सागर गुरुदेव, आज तारी आरती उतारू। शरण मदन मई आरती बाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई, युग युग जियो गुरुराज, आज तारी आरती उतारू। विश्व सागर गुरुदेव, आज तारी आरती उतारू। चौथी आरती श्री उपजाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु त्यारी, कुमत विनाशन शिव अधिकारी। शरण में ले लो मुनिराज, आज तारी आरती उतारू। विश्व सागर गुरुराज, आज तारी आरती उतारू।
आरती उतारू तारी मूर्ति न्यारू आरती उतारू तारी मूर्ति न्यारू विश्व सागर गुरुदेव आज तारी आरती उतारू। श्री सागर जी महाराज की जय। नमस्ते।